गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया, ठीक, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया देख रहे थे। क्लास 9 टॉप 50 एग्जाम क्वेश्चंस जिसका सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग टॉपिक 4 तक पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 5, ठीक, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 टू कहां तक देखेंगे, 25 तक, क्योंकि हम लोग हर वीडियो में 5 क्वेश्चंस देख रहे हैं और हर क्वेश्चंस वैरायटी का है, अलग अलग वैरायटी का, ठीक है। तो इस चैप्टर्स पे आप लोग बने रहिए। और अब हम लोग टॉपिक नंबर 5 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 से 25 कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप लोग जाकर टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 देख लीजिए, ताकि लेवल वाइज आप क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है। और इससे आपको वीडियो में इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको समझ में भी आएगा अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग। तो आज का स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज देख रहे हैं टॉपिक नंबर 5 और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। और टॉपिक 1, 2, 3, 4 हम लोग बना चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लें। चलो स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इन ए शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। शावर मतलब बरसात हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, ठीक, 5 सेंटीमीटर का शावर में रेनफॉल हो रहा है। चलो बहुत अच्छा। व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है कि कितना होगा, कितने जमीन पे, कितने जमीन पे मतलब एरिया ऑफ लैंड जहां पर पानी गिर रहा है उसका दिया है 2 हेक्टेयर। देखो जैसे बरसात हो रहा ना, ऐसे ऐसे करके बरसात हो रहा है तो कुछ एक फिक्स एरिया में ना गिरेगा। तो ये कितने जमीन में गिर रहा है बरसात, ये बरसात जो हो रहा है, बारिश हो रहा है, वो गिर रहा है 2 हेक्टेयर में, 2 हेक्टेयर जमीन पे। और ये लिखा है कि जो शावर हो रहा है, जो बरसात हो रहा है, वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, मतलब बरसात का जो मोटाई है ना, बूंद जो गिर रहा, बूंद, शावर मतलब ड्रॉप, जो पानी का बूंद गिर रहा है ना, रेन जो ड्रॉप हो रहा है, रेन ड्रॉप, उसका ठीक दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, जल्दी बताइए। तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, याद रखना ये। तो 2 हेक्टेयर में हो जाएगा 2 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब ये हो गया 20,000 मीटर स्क्वायर, मतलब ये हो गया एरिया। और ये थिक जो होगा इसका क्या कहलाएगा, हाइट। और एरिया मतलब लेंथ ब्रेथ, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये हाइट दे दिया है, थिकनेस मतलब हाइट। वॉल्यूम पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन का जरूरत नहीं, खत्म कर दीजिए। क्वेश्चन कब नहीं ना जरूरत है, क्वेश्चन समझ में आ गया, गायब। तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया और हाइट मतलब थिकनेस। थिकनेस किसका, मेरा नहीं, नहीं नहीं नहीं, शावर का। तो बैठा ले, चलिए बैठा देते हैं। एरिया आ गया है, एरिया आ गया है 20,000 मीटर स्क्वायर। और थिकनेस जो दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर अर्थात होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये 0 0 खत्म, फिर से काट लो। 0 गंदे तरीके से कट गया है सर, अच्छे तरीके से काटो। 0 को 0 काटो, 0 को 0 काटो, तो हो गया 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब। आ गया है आंसर। इस क्वेश्चन को यदि लीटर में भी पूछेगा तो आप बदल लेना। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। तो बताइए कि लीटर में कितना आएगा, इसको आप सीवी में बताएंगे कमेंट बॉक्स में,
ठीक है, याद रखना 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर, और 1000 मीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा सीवी में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएंगे। ये हो गया मिशन सक्सेसफुल, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अब। हम लोग क्वेश्चन नंबर के आगे बढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब आज का 22 नंबर क्वेश्चन, आज का 2 है। इस वॉल्यूम सरफेस एरिया का सीरीज नंबर में 22 नंबर है। ठीक है, चलो हर वीडियो में 5 क्वेश्चन है। ये अच्छे से लिखिए सर, कैसे लिख रहे हैं, क्या करें बेटा, गंदा राइटिंग है ना। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, लेंथ ऑफ द डायगोनल दिया हुआ है, आपको भांज देना है, सॉल्व कर देना है। मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब कितना दिया है, 8√3 दिया है, √3 इंटू साइड। समझ गए, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3, और लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L² + B² + H² और अंडर रूट। इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट रॉड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट रॉड कहते हैं सर, लॉन्गेस्ट रॉड। वो आप पहले वीडियो में बताए हैं। ये लड़का तो लग रहा है पूरा वीडियो देखा है, जो पूरा वीडियो देखेगा वो सब चीज बता देगा, सारा चीज बता देगा। √3 खत्म, 8 सेंटीमीटर आ गया इसका साइड। चलो हो गया। अब कहा है फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला बताओ तो 6 साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर, क्योंकि साइड 8 आया है, तो 6 इंटू 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 या 64। अब 64 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 या 24, 8 6 36 और 38, तो ये आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया मिशन सक्सेसफुल MS। इसी बात पे 2 क्वेश्चन जीके का आप बताएंगे हमको, यहां कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जीके के 2 क्वेश्चन, पहला रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड का छत, मतलब पूरे दुनिया का छत किसको कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और एक कहेंगे प्लेइंग ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, प्लेइंग ग्राउंड GROUND, हाँ, प्लेइंग ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन को आप CV में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बिल जरूर बताएंगे। तो ये हो गया, हम लोग का आंसर आ गया था, टोटल सरफेस एरिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप नोट कर लेंगे, कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे, और बताएंगे आगे क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए, चलिए 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लग रहा है देखने में, सॉल्व किया जाए। अ कोन, हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड्स ऑन इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट। अच्छा, ये कोन है, ये हेमिस्फीयर है, और ये सिलेंडर है। ये बन गया कोन, ये बन गया हेमिस्फीयर, और ये बन गया सिलेंडर। लिखा है तीनों का रेडियस सेम, स्टैंड्स ऑन द इक्वल बेस। इक्वल बेस का मतलब रेडियस सेम है। तीनों का रेडियस कितना होगा, R, और इसका भी R। तीनों का हाइट भी लिखा है सेम है, हाइट, इसका हाइट H, इसका हाइट तो होता ही नहीं है, और इसका भी हाइट H। ठीक,
ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। अच्छा क्या कहा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स निकालना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का जरूरत खत्म, क्वेश्चन को गायब करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया जाए, तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ठीक, इसका क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए ठीक है, इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इतना हो गया, पूरा खत्म कर दीजिए, पूरा खत्म कर दीजिए। अब ये बताओ कि हम लोग सब का एलसीएम ले लो 3, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इस 2 हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर एच। 3 से यहां कुछ नहीं है 1 ना, तो 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कहा था क्वेश्चन में कि स्टैंड्स ऑन द इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। इसका मतलब ये था कि जो इसका रेडियस था वही इसका हाइट था, जो रेडियस था वही हाइट था। समझिए, जो रेडियस था वही उसका हाइट था। क्वेश्चन में पढ़ लो तुम फिर से। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, अब समझे ना, जो स्टैंड्स ऑन द सेम बेस एंड हाइट का मतलब रेडियस और हाइट सेम है। पाई पाई खत्म कर दो, पाई पाई खत्म, तो बचा क्या आर स्क्वायर, इसका एच, और देखो जो रेडियस है वही हाइट है। ठीक, तो एच के जगह रेडियस बैठा दो, एच के जगह, नहीं समझे, इसका मतलब ये कहा है कि जो रेडियस है वो हाइट के इक्वल है या हाइट रेडियस के इक्वल है, सब बराबर है। तो आर स्क्वायर एच के जगह तुम आर बैठा दो, इस 2 आर क्यूब इस 2 3 आर स्क्वायर, इस एच के जगह भी आर बैठा दो, तो क्या आया आर क्यूब इस 2 आर क्यूब इस 2 3 आर क्यूब। अब सब के नीचे क्या होगा, 3 तो सब के नीचे था ना, तो सब के नीचे 3 था, सब के नीचे 3 था। अब नीचे सबके 3 है तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 3 3 आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब। यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 1:2 2:2, यहाँ 3, यहां पर कुछ नहीं था तो 1 था, तो क्या आया 1:2:3। मतलब कोन का, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का ये वॉल्यूम का रेशियो आया। क्या आया, वॉल्यूम का ये वॉल्यूम का रेशियो हो गया कोन का, हेमिस्फीयर, सिलेंडर का 1:2:3। ये आ गया आंसर, मिशन सक्सेसफुल। नोट करेंगे इसको, आप नोट करिए। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि रेडियस और हाइट जो है सेम है, जो रेडियस वही हाइट, जो हाइट वही रेडियस। तो हम यहां पर हाइट के जगह रेडियस बैठा दिए, तुम चाहो रेडियस के जगह हाइट बैठा दो, सेम आंसर आएगा। हो गया इसका क्वेश्चन। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था ना, एनसीईआरटी में ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 सबका हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ जाएंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 64:27। ठीक, एंड द सम ऑफ देयर रेडी। ठीक, सम ऑफ देयर रेडी का मतलब ये आर और ये आर मिलाकर 7 सेंटीमीटर दिया है 2 स्फीयर का। ठीक, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। तो पहला चीज देखो, एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। ठीक, इसका रेडियस मान लो आर और इसका रेडियस मान लो छोटा वाला आर। ठीक, अब लिखा है वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फीयर्स। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर are divided by वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर। रेशियो कितना दिया है 64/27। ठीक,
तो वॉल्यूम का स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या लिखेंगे? 4/3 पाई, इसको क्या लिखेंगे? 4/3 पाई छोटा वाला आर क्यूब डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 27। देखो इसका दिया है वॉल्यूम 64, इसका वॉल्यूम दिया 27। तो छोटा वॉल्यूम है तो छोटा आर लिखें, बड़ा वॉल्यूम तो बड़ा आर लिखें। ठीक, इतना हो गया ना। अब देखो 4/3 खत्म, ये खत्म। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां ये आर क्यूब बाय आर क्यूब का वैल्यू 64/27 दिया है। इसका मतलब क्या करेंगे? आर बाय आर का जो वैल्यू होगा 64/27 का क्या कर देंगे? समझे? आर क्यूब बाय आर क्यूब दिया है तो क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट कर देंगे, तो इसका 4 होगा और इसका 3 होगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4/3 आ गया। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब क्या लिखा है? द सम ऑफ द रेडियाई, ऑफ द सम ऑफ द रेडियाई मतलब r प्लस r का वैल्यू 7 दिया है और इसका रेशियो दिया हुआ है r/r का 4:3। तो तुम लोग ये पढ़े होगे मैथ में कि रेशियो में हम बताए भी हैं पहले कि ये जब इस टू का साइन हटाते हैं तो एक वेरिएबल लगा देते हैं, 4x और 3x ले लो। ठीक है, 4x और 3x ले लो। 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7, 7x इज इक्वल टू 7 हो गया। x इज इक्वल टू 7/7 कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा ना, 1। चलो ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया कहाँ है, याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करें सर? तो x का वैल्यू 1 आया तो बड़ा वाला r जो था क्या था? 4x है। बड़ा वाला r देखो यहाँ 4x है, तो 4 × 1 4 हो गया। छोटा वाला r था 3x, तो 3 × 1 हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ठीक है, इतना हो गया सर। अब कहा था डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, इसको इरेज कर दे, इसको मिटा दें, इसको मिटाएं। चलो मिटाते हैं इसको। अब कहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, तो डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, तो पहला वाले का होगा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ? 2πr h प्लस r। नहीं, स्फीयर नहीं था, क्या था? सिलेंडर था, स्फीयर था ना। स्फीयर था। तो टोटल सरफेस एरिया पहला वाले का क्या आएगा? 4πr² माइनस छोटा वाला क्या आएगा? 4π छोटा r²। तो 4π कॉमन ले लो, r² माइनस r² हो गया। अब ये फॉर्मूला समझ गया, दादा दादी जी वाला फॉर्मूला, a² माइनस b² a प्लस b एंड a माइनस b। वैल्यू बैठा दो, 4 × 22/7 तो r प्लस r और r माइनस r, तो 4 × 22/7। बड़ा वाला r क्या आया? 4 आया। छोटा वाला r क्या आया? 3 आया। 4 + 3 और 4 - 3, तो 4 × 22/7 × 7 × 1। ठीक है, 7 7 खत्म, 22 4 जा 88, 88 1 जा 88 सेंटीमीटर इज द आंसर। और ये हो गया मिशन सक्सेसफुल। कि क्वेश्चन में दिया था स्फीयर, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दिया था, वॉल्यूम का रेशियो से हम लोग, और सम ऑफ द रेडियस दिया था, सम ऑफ द रेडियस 7 था, रेशियो निकाल लिया 4x 3x। उसके बाद ये h2 हटाएंगे तो 4x 3x हो गया। फिर 4x + 3x = 7, x का वैल्यू 1 आया, तो x का वैल्यू 1 आया तो यहां बैठा है 4x 3x पे, तो 4 और 3 आया। डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, बड़े वाले का 4πr², छोटे वाले का छोटा 4π छोटा r², दोनों में कॉमन लिए 4πr² माइनस r²। दादा दादी जी वाला फॉर्मूला, a + b a माइनस b, r + r r माइनस r, 4 + 3 4 - 3, कट्टम कुट्टम 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? द रेडियस ऑफ द वायर डिक्रीज्ड टू 1/3 and the volume remains the same.
द लेंथ विल बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स। अब देखो रेडियस को लिखा है कि 1/4 घटा दिया है लेकिन वॉल्यूम सेम रह रहा है। ध्यान देना, ध्यान देंगे। यहाँ रेडियस पहले यहां पर मान लो r है, फिर लिखा है कि रेडियस को जो है वो डिक्रीज कर दिया गया, डिक्रीजेस टू कितना डिक्रीज कर दिया गया, CREACS डिक्रीजेस टू 1/3। 1/3 का मतलब अब रेडियस हो गया r/3 न्यू। ठीक, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये है क्या, वायर। वायर मतलब बताए हैं पिछले वीडियो में, वायर मतलब सिलेंडर, वायर मतलब सिलेंडर। तो पाई r²h और यहां भी पाई r²h लगाएंगे तो लिखा है कि वॉल्यूम सेम है, यहां भी और यहां भी कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं आया। मतलब वॉल्यूम यदि सेम है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है सर, लिख सकते हैं। इसके हाइट को तुम कैपिटल एच ले लो तो इसका हाइट को मान लो छोटा एच ले लो। अब एक चीज देखो, यहां देखो, जब रेडियस को पतला कर देंगे, जैसे कोई भी चीज मान लो था जैसे इतना मोटा था, ठीक, अब इसको पतला कर देंगे तो ऐसे क्या होगा, जब रेडियस को हम लोग घटाएंगे तो हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। रेडियस को कम कर दे रहे हैं ना, रेडियस को हम लोग 1/3 कर दे रहे हैं तो हाइट बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम इसको छोटा एच ले लो और यहां बड़ा एच। ठीक है, यहां पर छोटा एच और यहां पर क्या ले लेंगे, हाइट। हाइट को बड़ा एच ले लेंगे क्योंकि रेडियस घटा रहा है तो हाइट बढ़ेगा ना। ठीक, इसलिए छोटा एच बड़ा एच। पाई पाई खत्म, इसका रेडियस क्या था, r था, r² इंटू एच। इसका क्या था, r/3 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 1/1। 1/1 मतलब 1/1 ही। ठीक, तो लेंथ पूछा है कि कितना टाइम्स हो जाएगा, लेंथ मतलब हाइट। ठीक है, लेंथ मतलब क्या पूछा था, लेंथ मतलब इसका हाइट कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इधर का इरेज करते हैं, इधर का, चलो इधर का इरेज करते हैं, देखते हैं। तो यहां आया r² इंटू एच इज इक्वल टू r²/9। r इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, जल्दी बताओ, r²/9 होगा ना, होगा। ठीक, इक्वल टू 1/1 और यहां है कैपिटल एच। कैपिटल एच। अब क्या करेंगे, r² इंटू एच डिवाइडेड बाय r² इंटू बड़ा वाला एच, और ये जो नीचे 9 था वो कहां जाएगा, ऊपर। नीचे वाला 9 कहां जाएगा बाबू लोग, नीचे वाला 9 ऊपर चला गया। ठीक, ये r² खत्म हो गया। अब पूछा है कि हाइट, इसका मतलब लेंथ कितना टाइम्स हो गया ना, तो लेंथ मतलब क्या पूछा है, छोटा एच नहीं, बड़ा एच का वैल्यू पूछा है। बड़ा एच का क्या पूछा है, बड़ा एच का वैल्यू। तो बड़ा एच का वैल्यू बताओ, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। h इंटू 1 और h इंटू 9 इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा। तो 9h इज इक्वल टू कैपिटल एच आया। 9h का मतलब पहले हाइट क्या था, h है, अब कितना हो गया, 9h हो गया, मतलब 9 टाइम्स हो गया आंसर। मतलब लेंथ कितना बढ़ेगा, 9 टाइम्स, ये हो गया आंसर। समझ गए, यदि रेडियस को 1/3 करेंगे तो हाइट कितना बढ़ेगा, 9 टाइम्स बढ़ेगा। समझ गए, एकदम इजी क्वेश्चन। समझ गए कैसे कैसे बताएं, जब रेडियस को घटा दे रहे थे तो हाइट बढ़ जाएगा, तो इसके हाइट को हम बड़ा एच लिए और इसके हाइट को छोटा एच लिए थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप लोग जरूर से नोट करेंगे और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए नोट करिए।